हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके, क्या है उसके थॉट्स और क्या है उसका अगला कदम। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी करंट ओके 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 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 2 पॉइंट से काटो, क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर और पार्टनर की कह सकते हैं कि पैसा या संपत्ति, दौलत या कुछ प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए, ऐसे कुछ स्थितियां हैं जिस पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी फोकस है। और जब तक वो काम ये कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक आपके पार्टनर का पीछा छोड़ना लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी का जो पूरा फोकस है ना, वो पैसों के ऊपर है। देख रहे हो, पेंटिकल बना हुआ है, पेंटिकल बना हुआ है। अपना गोल सेट कर रखा है थर्ड पार्टी ने कि मुझे इस व्यक्ति से इतना लेना है, या फिर मुझे स्टेबिलिटी लेनी है, या मेरी पूरी लाइफ को सिक्योर करना है। आप जब आपके पार्टनर की लाइफ में गए होंगे ना, तो सिर्फ प्यार देखा होगा आपने, कि एक अट्रैक्शन था, प्यार था, ट्रू लव था। लेकिन थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर की लाइफ में आई तो ना तो कोई प्यार था, हाँ अट्रैक्शन ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन वो ट्रू लव वाली बात नहीं थी। ठीक है, अट्रैक्शन ज़रूर था लेकिन ट्रू लव वाली बात नहीं थी। लेकिन दिमाग में एक प्लानिंग ज़रूर थी कि मुझे इस व्यक्ति से क्या हासिल करना है। और जब तक वो गोल सेट नहीं हो जाता है थर्ड पार्टी का, आपके पार्टनर को छोड़ना इम्पॉसिबल दिख रहा है। ठीक है ना, वैसे तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहाँ एनर्जी की बात आ रही है वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी कठिनाई भरी दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर से ज़्यादा थर्ड पार्टी अपने गोल पे ज़्यादा उसका जो फोकस है, और इमोशनल बहुत ज़्यादा वह अपने गोल को लेके। अब ये गोल सेट कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी नाम करवाना चाहते हो, अपनी लाइफ को सिक्योर करवाना चाहते हो, या फिर ऐसा कुछ कमिटमेंट दिया हो आपके पार्टनर ने जिससे वो पूरा करवाना चाहती हो। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकल के आई है। 3 ऑफ सोर्स से काट दिए। फिलहाल थर्ड पार्टी ने जो भी प्लानिंग कर रखी है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई अभी उसके लिए, वो चीज़ थर्ड पार्टी की कंप्लीट नहीं हो रही है। हाँ, काफ़ी हद तक आपके पार्टनर के द्वारा थर्ड पार्टी को बहुत सी चीज़ें रिसीव हुई है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उतनी नहीं हुई जितनी थर्ड पार्टी चाहती थी। इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, वो कुछ भी बातें शो नहीं होने दे रही। ऊपर से वो कैसा व्यवहार कर रही है आपके पार्टनर के साथ, बहुत ही पॉजिटिव। ठीक है, जबकि अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है, खुद के बारे में सोच रही है, खुद पर ही ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन बाहर ऐसा शो कर रही है आपके पार्टनर के साथ कि जैसे वो बहुत अच्छी है, साथ में कि आपके पार्टनर ने उसको ट्रिगर दिया, आपके पार्टनर की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, आपके पार्टनर की वजह से वो काफ़ी दुखी है, और सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है। इस टाइप की एनर्जी वो शो कर रही, किसको? आपके पार्टनर को। पेज ऑफ वॉन्ड्स से काट दिए, देखो यहाँ पे थोड़ी सी थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिल्ट की एनर्जी भी आ रही है।
अब ये गिल्ट की एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि जो थर्ड पार्टी के जो गोल सेट नहीं हो पा रहे हैं, गोल तो सेट हो चुका है लेकिन जो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है ना, उसके लिए कहीं न कहीं वो अपने आप को दोषी मान रही है। क्यों दोषी मान रही है? उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कमी मेरी ही है। मैं या तो उस मैसेज को, उस आवाज़ को नहीं सुन पा रही हूँ जो कि मुझे अपने टारगेट को पूरा करने में लाभदायक है, ठीक है ना। या तो मैं उस आवाज़ को नहीं सुन पा रही हूँ, या फिर मैं उन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ। होता है ना कई बार कि जैसे हम चाहते हैं कि जिस भी क्लास में हम पढ़ रहे हैं वो उसमें हम अच्छी परसेंटेज से पास हो, चाह तो रहे हैं हम, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे। तो चाहने से काम होगा या फोकस करने से होगा? है ना, फोकस करने से होगा ना, चाहने से थोड़ा ना कुछ होता है। तो वो क्या कह रही है कि मैं जो मेरी लाइफ में पाना चाहती हूँ वो मैं चाह तो रही हूँ, लेकिन मैं उस पर इतना फोकस नहीं कर पा रही हूँ, और फोकस नहीं करने के कारण ही मैं अभी तक अपने जो टारगेट है उनको मैं पूरे नहीं कर पाई हूँ। अब ये टारगेट देखो, मैं ये ऐसा नहीं बोलती हूँ आपको कि सारी थर्ड पार्टियाँ पैसों के पीछे भाग रही है या सारी थर्ड पार्टियाँ मतलब से है। पहली बात तो हर वो चीज़, वो इंसान जो आपके और आपकी रिलेशन में के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है, ठीक है ना। अब वो चाहे फैमिली हो, काम हो, पैसा हो, समाज हो, सोसाइटी हो, अदर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो सकता है। वो जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि सभी थर्ड पार्टी केवल मतलब के लिए है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये समझ लो कि 100 में से 60% थर्ड पार्टियाँ अपने मतलब से आपके पार्टनर से जुड़ी है, लेकिन 40% जो थर्ड पार्टियाँ हैं वो सही में आपके पार्टनर को प्यार करती है, सही में आपके पार्टनर को वो खोना नहीं चाहती है। 60% तो क्या चाहती है कि ठीक है हमारा काम हो जाए, उसके बाद भी पार्टनर कहीं भी जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अटैचमेंट है ही नहीं ना। लेकिन जो 40% थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर को प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर उससे दूर जाए। तो अब उस सिचुएशन में क्या है कि कुछ थर्ड पार्टी तो ऐसा सोच रही है कि मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाई हूँ, इस वजह से मेरी लाइफ में जो मैंने टारगेट सेट किए थे वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन जो कुछ थर्ड पार्टियों की एनर्जी निकल के आ रही है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और उनका पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है, पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं उनको कोई बच्चा है, पहली बात तो, ठीक है, या फिर वो बच्चे का सोच रही है, या तो बच्चा है ऑलरेडी या फिर बच्चे का सोच रही है कि आपके पार्टनर के से ये बेबी हो। क्यों? ताकि ये रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये रिश्ता की जो बॉन्डिंग है ना ये बहुत अच्छी हो जाए, और कभी भी आपके पार्टनर उसको छोड़ के नहीं जाए। अब ये थर्ड पार्टी की प्लानिंग भी कह सकते हो आप, या फिर थर्ड पार्टी के प्यार भी कह सकते हो, जिसके कारण उसके मन में एक डर है कि कहीं पार्टनर छोड़ के ना चल जाए तो ऐसा कुछ हो जाए, या फिर कि ऐसी प्लानिंग कर लेंगे ताकि आपके पार्टनर फंस जाए, जो फिर वो जो कुछ भी बोले वो करे। तो कुल मिला के दिमाग तो दोनों ही लगा रही हैं, चाहे वो कैसी भी थर्ड पार्टी हो, दिमाग तो दोनों का ही चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्स से काटो कीजिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पहले रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत तो ही अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे को लेके इमोशनल थे, दोनों गिविंग नेचर में थे। लेकिन थर्ड पार्टी क्या थी कि साथ में रहकर भी, ठीक है ना, गिविंग नेचर में रहने के बाद भी खुद को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। खुद का जैसे कहीं कोई फंस नहीं जाए इस चक्कर में खुद का रास्ता पहले से निकाल के रखा था। वो कहते हैं ना कि बहुत ही, वैसे तो ये उदाहरण बेकार ही है, लेकिन अधिकतर मैंने सुना है बुजुर्गों के मुझसे बोलते हुए कि जब पजामा सिलते हैं ना तो नाड़े की जगह रखते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी भले ही आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कोई रिश्ता है, अब ये फैमिली भी हो सकती है उनकी, ठीक, लेकिन
खुद को प्रोटेक्ट करके साथ में चलती है, ताकि कल को अगर कोई बात आए तो वो फंसे नहीं। कल को अगर कोई इल्ज़ाम आता है या उनकी कुछ सच्चाई पता चलती है, कोई उनकी प्लानिंग पता चलती है, तो वो उस सिचुएशन में अपने आप को पूरी तरीके से बिल्कुल क्लीन चिट दे के बाहर निकाल ले। तो आपके पार्टनर के साथ गिविंग नेचर में रहने के साथ साथ खुद को प्रोटेक्ट भी करके रख रखा है। लेकिन फ़िलहाल एनर्जी अभी आपके पार्टनर की क्या चल रही है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ, कि अभी दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। द टावर का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन इतनी सिचुएशन होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी हिम्मत नहीं हार रही है। वो आज भी इतना कॉन्फिडेंट है, वो आज भी ये चाह कि नेगेटिव परिस्थितियाँ हो, अगर सिचुएशन उनके फेवर में नहीं हो, उसके बावजूद भी थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर को जीतना चाहती है। चाहे स्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को जीतना चाहती हैं वो। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। 5 ऑफ कप से कार्ड रिलेटेड कीजिए प्लीज़। देखो, थर्ड पार्टी चाहे आपके पार्टनर के साथ रहे, चाहे आपके पार्टनर के साथ नहीं रहे, दोनों ही स्थिति में थर्ड पार्टी रुकने को तैयार नहीं है। रुकना मीन्स खुद के बारे में सोचना, खुद की ग्रोथ, खुद के करियर में फोकस, पैसा, ठीक है, इन चीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा फोकस है। अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ बना के जीना चाहती है वो। ऐसा नहीं है कि भाई दाल रोटी खाई प्रभु के गुण गाए। हाँ, दाल रोटी नहीं खाना उसको खीर पूड़ी खाना है, हलवा खाना है, और क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा, पैटीज़, ठीक है, और पेस्ट्री, और क्या होता है, और जो भी होता है वो सब चीज़ें खानी है। गुलाब जामुन खाने हैं, लड्डू खाने हैं, सभी चीज़ें खाने हैं। दाल रोटी से पेट नहीं भरना। तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ में जीना चाहती है। वो इससे खुश नहीं है कि दाल रोटी मिल रही है, नहीं, वो चाहती है कि मुझे लाइफ में वो हर खुशी मिलनी चाहिए जो मैं चाहती हूँ। अब हर किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी को इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकते, इसीलिए वो आपके पार्टनर को इसी बात को लेके कहीं ना कहीं दबाती भी है। ठीक है, तो उनके ऊपर एक प्रेशर बनाती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया या तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। उकसाना। अब उकसाने के अंदर आपके पार्टनर कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, ठीक है, चांद तारे मत तोड़ो, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, इतना काफ़ी है। या चांद तारे मत तोड़ो, तुम मुझे बस ये सोने का सेट दिला दो। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ें थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है। फिलहाल तो आपके पार्टनर भी बहुत समझदार है, चांद तारे तो वो भी तोड़ के लाने वाले हैं नहीं, है ना। आपके पार्टनर अब वो समझदार हो गए हैं। पहले का तो मैं नहीं कह सकती, जो भी एनर्जी हो, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो। और यही समझदारी थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं परेशान कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ मैं चाह रही हूँ वो मुझे इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं। ज़्यादा ही समझदार से मतलब कि थर्ड पार्टी की हकीकत जानने लग गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी का जो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था वो कम होने लग गया है, या फिर अब थर्ड पार्टी से इतना अटैचमेंट नहीं है आपके पार्टनर का जितना पहले हुआ करता था। इसी कारण से थर्ड पार्टी की फरमाइशें पूरी नहीं हो रही है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। ये तो थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, अब आपके पार्टनर की भी देख लेते हैं। प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी, प्लीज़ टू एंड हेल्प मी। प्लीज़ डू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है, प्लीज़ डू।
देखो आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तो थर्ड पार्टी को लेके फीलिंग खुद ही देखो। इतना टाइम हो गया आपको कार्ड्स देखते देखते, खुद ही पहचानो। बहुत ज़्यादा टेंशन, बर्डन। क्यों? क्योंकि देखो उनका जो लॉयल रिश्ता था आपके साथ, जो ट्रू लव था, वो छोड़ के थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए। अब थर्ड पार्टी का जो रिलेशन था वो कार्मिक था, ठीक है। अब ये कार्मिक रिलेशन कोई ज़्यादा टाइम खुशियाँ तो देगा नहीं, कुछ समय बाद क्या देगा? टेंशन, परेशानी, जिद, बहस, लड़ाई, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों का बोझ लिए हुए आपके पार्टनर जैसे तैसे करके इस रिश्ते को ढो रहे हैं या इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पार्टनर ने जो सपने देखे थे थर्ड पार्टी के साथ, वो सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए थोड़े से इमोशनल तो आपके पार्टनर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। थोड़ा तो उनको दुख है, इमोशनल है, लेकिन ईगो में भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगो में है। वो बिल्कुल भी अब झुकना नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, चाहे ये रिश्ता ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता चाहे ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो झुकना पसंद नहीं कर रहे। भले ही आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझ रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझ रहे हैं, लेकिन झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर की तरफ फोकस है, आगे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं अपने करियर को लेके, साथ में आपके ऊपर भी उनका ध्यान है। थर्ड पार्टी और उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, उन सभी से नज़रें चुरा रहे हैं। ये नज़रें चुराने नहीं बोलूँगी मैं, उन सभी को इग्नोर मार रहे हैं, ये बोलूँगी, ये सही शब्द है कि उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और फोकस कहाँ लगा रहे हैं? एक तो खुद के करियर पे, खुद की ग्रोथ पे, प्लस आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैं आपकी लाइफ में एंट्री मारूं तो क्या मुझे वहां पर जगह मिलेगी? आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं और आपके साथ रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको उनके दिल के अंदर आपकी जो छवि बन रही है ना, वो अब कैसी बन रही है। पहले का तो मुझे पता नहीं क्या सोचते थे, क्या बनी थी, पता तो चल सकता है अगर कार्ड देखूँ तो, लेकिन आज की एनर्जी में, जो करंट एनर्जी में आपके पार्टनर के दिल में जो आपकी छवि बनी हुई है ना, वो कैसी बनी हुई है कि आप बहुत ही सुंदर हो। अब ये सुंदरता क्या है? चेहरे की सुंदरता तो होगी ही, लेकिन अंदर की, मन की सुंदरता भी दर्शाई जा रही है इसके अंदर। दूसरा, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आपके अंदर एक अट्रैक्शन है जिससे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं। ये आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके कल्पनाएं है, और ये कल्पनाएं सिर्फ कल्पना नहीं है, सच में ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपको लेके। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है, ठीक है ना। और खिंचाव जब होता है तो क्यों होता है? कि वो इंसान अच्छा लगता है, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इस टाइप का आपको समझ रहे हैं। तो ये एनर्जी भी देख ली कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके एनर्जी क्या चल रही है। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, अगला कदम क्या है थर्ड पार्टी का। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी अगला कदम क्या लेने वाली है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके 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 5 कार्ड्स ही लूँगी मैं, है ना। चलो देखो, थर्ड पार्टी का जो अगला कदम आपके पार्टनर के लिए होने वाला है ना, कि थर्ड पार्टी ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करेंगी इन दोनों के रिश्ते में जो कि इस रिश्ते को सुधार दे और आगे भी बढ़ा दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता चल रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि जिसमें ना तो कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, ठीक है ना कोई उत्साह है, ना कोई सेलिब्रेशन है, कुछ भी नहीं है। बस इस रिश्ते को ढो रहे हैं। बस एक गिविंग नेचर में दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। गिविंग नेचर वो वाला नहीं, कि ठीक है, एडजस्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। अब थर्ड पार्टी
कहीं ना कहीं शक कर रही है आपके ऊपर। शक इसलिए कर रही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर इतना बदल कैसे गए। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन हुई कि पार्टनर जहाँ उनके इशारों पे नाचते थे या नाचती थी या नाचते थे, थी जो भी हो सकता है, तो आज दिमाग से कैसे काम ले रहे हैं, क्यों ये मेरी हर बातों को नहीं मान रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है। अब दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ नज़र आ रही है वो बता देती हूँ मैं आपको। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मैं जब आपके पार्टनर की लाइफ, मतलब थर्ड पार्टी जब आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, उस वक्त आप बिल्कुल रोने धोने की एनर्जी में थे, लो एनर्जी में थे। बहुत से मेरे व्यूवर्स मतलब ये है कि अपना जीवन ही समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन डिवाइन की मर्जी समझो या फिर ऐसी जो आप वीडियोस देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसी बहुत सी वीडियो के सपोर्ट से, ये सहारे से, और जो आपकी अवेकनिंग हुई, फिर आपने जो खुद पे फोकस करा, ठीक है ना, जो खुद पे मेहनत करी, खुद पे काम करा, डिवाइन पे भरोसा रखा, उन सभी की ताकत से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, एक पोजीशन पे आया आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर गुस्सा भी था आपका। उस गुस्से के कारण भी आपने अपनी लाइफ की ग्रोथ की, अवेकनिंग की, और आपकी अवेकनिंग भी हुई और आपकी ग्रोथ भी हुई। तो थर्ड पार्टी को अब क्या लग रहा है कि मैंने चाहा था कि आप बिल्कुल ही लुट-पिट जाओ, मर जाओ, दुखी हो जाओ, रो रो के बेहाल हो जाओ, लेकिन इस मेरे आने के कारण से, मतलब थर्ड पार्टी के आने के कारण से आपने अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ कर ली, अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस हो गए हो, अपने आप को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लिया है आपने, अपने आप को निखार लिया है आपने। इस तकलीफ़ से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप टूटे नहीं हो, आप बिखरे नहीं हो, आप निखरे हो, ठीक है ना। आप इस सिचुएशन से आपने खुद को बिखेरा नहीं, आपने अपने आप को निखारा है, और यही चीज़ थर्ड पार्टी को हजम नहीं हो रही है। उसके अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा जेलसी भर रही है। तो अब क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि थर्ड पार्टी के आने से आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब कि थर्ड पार्टी ने आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा किया है या थर्ड पार्टी ने आपके साथ बुरा किया है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, इस चीज़ का आंसर मुझे ज़रूर देना कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बाद आपकी जो लाइफ बदली है, उस लाइफ से कितने मेरे व्यूवर्स आज खुश हैं। क्यों खुश होने का कारण सुन लो पहले, है ना। क्यों खुश है? क्योंकि आपने खुद को पहचाना है, आपने खुद की लाइफ में फोकस किया है, आपने खुद की अवेकनिंग करी है, और आज आपने खुद को अपने पैरों पे खड़ा किया है, खुद आप स्टैंड हुए हो। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हुई या बुरी हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को हरी